हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप देख रहे हैं एफा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोएब खान। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं जयपुर में। जयपुर में हमारे साथ जो शख्सियत आप देख पा रहे हैं, इन्होंने पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे प्रदेश में ही नहीं, बल्कि ऑल ओवर इंडिया में अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर शेख एम खान, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, स्पेशलिस्ट है। राजस्थान में राजस्थान की जो सबसे बड़ी ऑर्थोपेडिक टीम है, उनमें से है डॉक्टर शेख एम खान। आइए इनकी जर्नी जानते हैं कि कैसे इनकी शुरुआत हुई। हाल ही में इन्होंने एक बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है। उस अचीवमेंट के बारे में भी इनसे खास जानकारी लेंगे कि अचीवमेंट के दौरान आप इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इनको क्या नई चीजें, क्या नई टेक्नोलॉजीज सीखने को मिली, और कैसे इनको एक्सपर्ट से आगे का जो रोड मैप है वो सीखने को मिला। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और आप लास्ट तक वीडियो को जरूर से बने रहना, क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताएंगे कि डॉक्टर शेख एम खान है, उनके इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि हाल ही में आपको एक बड़ा अचीवमेंट मिला, सुनने में आया है। तो उस अचीवमेंट के बारे में जानेंगे, शुरुआत कैसी और आपने तैयारी, उसकी प्रिपरेशन कैसे की सर? ये बात है कि अभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मुझे बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। ये एक शोल्डर रिप्लेसमेंट और शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस थी, जो कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जो कि थाईलैंड में आयोजित की गई थी। इसके अंदर हमारा जो इसमें इसका जो पर्पस था वो ये था कि अभी आज के समय में नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज काफ़ी हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से इंसान की, या हम कहें कि मेडिकल साइंस बढ़ रही है, इंसान की उम्र बढ़ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो उसके साथ में आने वाले समय में कंधे का जोड़ ही बहुत ज़्यादा हमें आजकल देखने को मिल रहा है, खराब हो रहा है, तो उसके भी रिप्लेसमेंट की जो है जरूरत पड़ने लगेगी। इसी पर जो है चर्चा करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें इंटरनेशनल रिनाउंड सर्जन्स जो है पूरे वर्ल्ड से बुलाए गए थे, जिसमें इंडिया से लगभग 5 सर्जन थे। राजस्थान से मैं एकमात्र सर्जन था जो राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा था, वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। वहाँ पूरे वर्ल्ड से, जिसमें न्यूजीलैंड से डॉक्टर मार्क हर्नर हैं, सिंगापुर से, यूएस से, सब जगह से डॉक्टर्स आए थे। इसका पर्पस ये था कि हम अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर किस तरह से नई टेक्नोलॉजीज हैं उसमें हम जो है इनकॉर्पोरेट कर सकें, क्योंकि जब कोई नया इम्प्लांट बनता है तो उसमें एक मेडिकल टीम और एक टेक्निकल टीम साथ मिलकर काम करती है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में शोल्डर रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो उसके अंदर मेडिकल टीम का इनपुट क्या है, क्योंकि एनाटॉमी क्या रहती है, किस तरह से हमें जो है उस जॉइंट को रिप्लेस करने के लिए, बनाने के लिए उसमें क्या टेक्नोलॉजी और क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, उस पर डिस्कशन के लिए बेसिकली ये था। इसमें हम अपना अनुभव और अपना जो नॉलेज है वो उनके साथ में साझा करने के लिए कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें मैं गया था। जी। तो कॉन्फ्रेंस के दौरान जो एक्सपेक्टेशन है आपकी, वो कैसी रही सर? किस तरह के एक्सपर्ट से आपको मिलना जुलना हुआ? आगे की जो टेक्नोलॉजीज है, रोबोटिक्स खास करके, सर्जिकल में काम आने वाले इक्विपमेंट्स है, कैसा अनुभव रहा होगा, और कैसे आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ नया? देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि मैं जैसे काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहा हूँ, या फिर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज कर रहा हूँ। तो इसमें कई ऐसे अनुभव, कई ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो कि कहीं बुक्स में भी लिखे हुए नहीं हैं। क्योंकि बुक्स भी इन दी एंड एक सर्जन लिखता है, और हमारे ही एक्सपीरियंसेस के बेस पे बुक्स लिखी जाती है। तो जो हमारे बियॉन्ड द बुक्स हमारा जो एक्सपीरियंस है, उसको किस तरह से एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, क्योंकि इसमें यूएस से, न्यूजीलैंड से, सब जगह से डॉक्टर्स थे, सब जगह से एक्सपर्ट्स थे। तो हम लोग इसमें अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, ताकि उनके एक्सपीरियंस से मुझे बेनिफिट मिले और मेरे एक्सपीरियंस से उनको बेनिफिट मिले। इससे हम लोग एक बेटर पेशेंट केयर दे पाते हैं, और हम जो है आने वाले समय में किस तरह से टेक्नोलॉजीज को हम जो है ट्रीटमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बेहतर काम कर पाते हैं। क्या जयपुर में जो भविष्य के लिए जो आपने नई टेक्नोलॉजीज देखी है, सीखी हैं, आपने एक्सपीरियंस किया है, क्या वो जो मौजूदा समय में, आने वाले भविष्य में, आप जयपुर में जहाँ पर आप कार्यरत है, वहाँ पर आप यूज करने वाले हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के लिए अगर हम अपडेट रहते हैं, तो हम अपने मरीजों को उसके अंदर बेनिफिट दे पाते हैं, बेटर पेशेंट केयर हो पाती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के लिए अगर हम अपडेट रह पाते हैं, तभी हम जो है अच्छा काम कर पाते हैं। कुछ नया बताएंगे कि जो पहले नहीं था, आपके वहाँ जाने से आपको यह लगता है, ड्रिंक टू जर्नी, आपने कॉन्फ्रेंस में जो कुछ सीखा, जो कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है, सुना है, सीखा है, क्या वो प्रक्रिया आप यहाँ पर यूज करने वाले हो?
बिल्कुल, हम लोग जो भी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं उसका पर्पस यही होता है कि हम जो है नई चीज़ें सीख सकें। नॉट ओनली द न्यू टेक्नोलॉजीज़, हम जो है हमारे साथी जो डॉक्टर हैं, जिससे मान लो कोई अगर अच्छा काम कर रहा है यूएस के अंदर, कोई अच्छा काम कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो उनसे भी जब मिलना होता है तो हम उनके एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, हमारे एक्सपीरियंस से वो सीखते हैं और उसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने पेशेंट केयर के अंदर, क्योंकि हर एक पेशेंट अलग होता है। जैसा कि आपको लगता है कि एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो सारी एक जैसी होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर एक फ्रैक्चर अलग है, हर एक जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, हर एक घुटना जो है अलग है। जैसे अपन कह सकते हैं कि जैसे हर इंसान का चेहरा अलग है, ठीक उसी तरह से हर घुटना अलग है, तो हर सर्जरी अलग है, तो हम उसमें हमारा एक्सपीरियंस ऐड कर पाते हैं और न्यू टेक्नोलॉजी से हम जो है जल्दी रिजल्ट पा पाते हैं और हम आसान रिकवरी पा सकते हैं। सर एक बात और जानना चाहूंगा आपसे कि लोगों में अक्सर देखा गया, सुनने में भी आया है कि जो सर्जरियां करते हैं उनको तुरंत से राहत मिलना, दवाइयों में स्टेरॉइड खिलाना, ये कहाँ से, ये कैसे पॉसिबल है? क्यों स्टेरॉइड क्यों दिया जाता है सर? देखो, स्टेरॉइड देने का वैसे कुछ इंडिकेशंस तो हैं, ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड कोई मतलब पूरी तरह जहर नहीं है, इसीलिए स्टेरॉइड बनाए गए हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल जो है बहुत ही बुद्धिमानी के साथ में किया जाना चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट बहुत ही डेंजर हो सकते हैं। आज नहीं, हम काफी लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि इंडिया जैसे एक विकासशील देश के अंदर जो माल प्रैक्टिस होती है, जो गलत तरह की प्रैक्टिस होती है, उसमें स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेरॉइड से क्या होता है कि पेशेंट को तुरंत आराम मिलता है। तुरंत आराम मिलने के चक्कर में कई डॉक्टर्स या कई जो सो कॉल्ड माल प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, वो स्टेरॉइड देते हैं, इससे पेशेंट को पहली डोज से आराम आने लग जाता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत डेंजर है, जिसके अंदर आंखों के अंदर ग्लोकोमा होना, किडनी खराब होना या फिर एवियन हिप पुले का जोड़ पूरा खराब हो जाना। हम देख रहे हैं कि कोरोना के बाद में काफी यंग पेशेंट्स के अंदर हिप का जो है जॉइंट खराब हो रहा है। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण स्टेरॉइड है, लेकिन स्टेरॉइड का यूज हमें लगभग लगभग बहुत ज्यादा केयर से करना चाहिए। जहां तक हो सके इसके यूज को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट को आराम आने में 2-4 दिन या 15 दिन लगे, लेकिन इसके एवज में हम स्टेरॉइड यूज नहीं कर सकते इस तरीके से। सर ओवरऑल जयपुर के सीकेएस हॉस्पिटल में आपके द्वारा भविष्य में ऐसी कौन सी सुविधाएं दी जाएगी जो लोगों को अट्रैक्शन मिलेगा और बाकी हॉस्पिटलों में लगभग नहीं होगी? देखो, अगर हम बात करें अट्रैक्शन की, तो पेशेंट को सबसे बढ़िया अगर हम इलाज दे पाएं, हम उनकी केयर कर पाएं, ये सबसे बढ़िया चीज हो सकती है पेशेंट के लिए, और हम जल्दी से जल्दी रिकवरी दे पाएं। तो हमारी कोशिश शुरू से यही रही है कि हम लोग जो है बेहतर से बेहतर इलाज दे पेशेंट को, हमारी पूरी टीम जो है पेशेंट के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑपरेशन के बाद में भी उसकी जो रिकवरी और रिहेबिलिटेशन है वो बेहतर से बेहतर हो। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शेख एम खान, जिन्होंने बचपन में एक ऐसे सपने की नींव रखी थी जो आज उभर कर आपके सामने बैठे हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर शेख एम खान के एक स्वाभाविक ऐसे, आप ये मानिए कि जो डॉक्टर साहब हैं उनका स्वभाव इतना अच्छा है कि जो पेशेंट है वो बातों से लगभग ठीक हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग सर्जरियां करवाते हैं, उनको कहीं ना कहीं रिजल्ट तुरंत मिल जाना, ये कैसे संभव है? डॉक्टर साहब ने अभी आपके सामने आपके साथ साझा की है कि किस तरह से ये संभव है। मैं तो ये कहूंगा, फतेहपुर शेखावाटी में या आसपास के जितने भी क्षेत्र से आप डॉक्टर साहब को देख रहे हो, डॉक्टर शेख मोहम्मद खान को आप सुन रहे हो, देख रहे हो, इनसे इलाज करवा रहे हो, तो आपको पालन करना पड़ेगा। पालन के साथ आप ज्यादा ठीक होते हो। और फतेहपुर में हर बुधवार को इनकी ओपीडी रहती है, फतेहपुर के सीकेएस हॉस्पिटल में, तो जरूर से विजिट करें। जो भी आपको दिक्कतें हैं, परेशानी है, सालों के दर्द है, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, इस तरह के जो घुटनों के जो प्रत्यारोपण का ऑपरेशन है वो करते हैं डॉक्टर साहब। तो ज्यादा से ज्यादा आप विजिट करें, डॉक्टर साहब का अनुभव वो आप साझा करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और ताजा तरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।